खमा गणिसा, मैं एसके भाटिया, मैं राजस्थान से हूँ। आज की रेसिपी है लड्डू। लड्डू भारत में खूब पसंद किए जाते हैं, चाहे त्योहार हो या कोई खास मौका हो, उस समय पर ये स्वादिष्ट लड्डू बनाए जाते हैं। आप चाहे तो इन्हें आप घर पर भी आराम से बना सकते हैं। इन लड्डुओं को कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। गांव में कोई भी चीज़ या त्योहार पर बनाई जाने वाली चीज़ें चूल्हे पर ही बनाई जाती है ताकि उनका स्वाद और भी बढ़ जाए। तो यहाँ मैंने चूल्हे में अग्नि जला ली है। चूल्हे पर रखी कढ़ाई में डाला घी आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो उसके बाद डाला है इसमें मैंने 1 कटोरी भर सूजी को घी में अच्छे से भूनना है। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे 1 कटोरी बेसन। अब सूजी और बेसन दोनों को ही घी में अच्छे से भूनना है। इसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो घी डाल सकते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा घी डाला है, अब और थोड़ा घी डाल लेंगे। घी डालने के बाद इनको अच्छे से भूनना है। पहले सूजी को 2-3 मिनट तक भूनना है। वो थोड़ी सी हल्की ब्राउन हो गई तो उसके बाद यहाँ पर डाली थी बेसन डालने के बाद इनको अच्छे से भूनना है। इनको तब तक भूनना है जब बेसन और सूजी का कलर हल्का भूरा ना हो जाए, तब तक इनको सेकना है। यहाँ पर घी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि बाद में यहाँ पर गुड़ की चाशनी भी की जाएगी। बेसन और सूजी अच्छे से भून चुकी है। इसको निकाल लेंगे परात में और थोड़ा ठंडा करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। तो नारियल को यहाँ कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या इसका बुरादा भी डाल सकते हैं। और 1 कटोरी भर मैंने यहाँ डाली है पिसी हुई चीनी की मात्रा मैंने यहाँ कम रखी है क्योंकि बाद में यहाँ गुड़ की चाशनी भी डाली जाएगी। यहाँ कुछ बादाम, काजू और किशमिश डाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 इलायची को कूट कर डाला है और थोड़ी सी ऊपर से बादाम और काजू को कूट कर डाला है। इन सभी चीज़ों को एक साथ कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। बेसन और सूजी थोड़ी ठंडी हो चुकी है तो इनको अच्छे से चम्मच या फिर हाथ की सहायता से पूरे मिश्रण को एक साथ कर लेंगे। अब इस मिश्रण को एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ वही कढ़ाई मैंने चूल्हे पर वापस चढ़ाई है। उसमें डाला है 1 चम्मच भरकर घी डालने के बाद उसमें डाला है 1 कटोरी भर गुड़ को घी में अच्छे से पकाना है और ये जब तक पकाना है कि गुड़ गल ना जाए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर घी की ज़रूरत है तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं। पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब गुड़ की चाशनी अच्छे से बन जाए तो इसको बेसन और सूजी के मिश्रण में डाल देना है और फिर ये गुड़ की चाशनी को पूरे मिश्रण में अच्छे से मिला देना है। मिश्रण में गुड़ की चाशनी को मिलाने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तब इसके बनाएंगे लड्डू। इन लड्डुओं को बनाने में कम से कम आपको 25 से 30 मिनट ही लगते हैं। ये कम लागत में अच्छे लड्डू घर पर आप बना सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसे लड्डू आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, वो भी कम सामान से। और हाँ, इन लड्डुओं की खास बात ये है कि आप इनको सर्दी में ही नहीं गर्मी में भी बनाकर खा सकते हैं क्योंकि ये गर्मी में भी ठंडक देती है। बच्चों के लिए ये सेहतमंद है और आप इन लड्डुओं को बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हैं और हमारी छोटी मोटी भूख को भी शांत कर देते हैं। और इन लड्डुओं को अगर आप सुबह दूध के साथ 1-1 लड्डू खाएं तो ये आपको पूरे दिन एनर्जी देती है। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो भी ये लड्डू बनाकर आप इनको काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं और सफ़र में भी ये ख़राब नहीं होते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार इन लड्डुओं को आकार दे देंगे। चाहे तो आप इन्हें लड्डू का आकार भी दे सकते हैं या बर्फी के रूप में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर सारे लड्डू बनकर तैयार है। ऊपर से हम यहाँ पर पिस्ता और काजू की कतरन लगा लेंगे। उसके बाद इसको 10 मिनट तक ठंडा होने दें। उसके बाद एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके आप इनको 1 महीने से 2 महीने तक भी चला सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ गुड़ नहीं डालना चाहते तो घी की मात्रा बढ़ाकर केवल चीनी में भी ये लड्डू बना सकते हैं। तो बनकर तैयार है लड्डू। आप भी इस तरीके से लड्डू बनाएं और एंजॉय कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मार्केट जैसे सॉफ्ट लड्डू आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। तो दीपावली के त्यौहार पर इस तरीके से लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। खमा गणिसा।